हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आपको टाइम दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे हो रहा है तो टाइम यहाँ पे ना 7:10 हो रहा है। और मैं उठी हूँ अभी। मैंने जस्ट थोड़े से बाल वाल ठीक किए हैं, अपनी शक्ल ठीक की है। और अभी मैं जाने वाली हूँ छत पे, क्योंकि छत पे ना पौधों में पानी वगैरह देना है। और शाम बहुत ज़्यादा हो गई, दिखाती हूँ आपको। वो देखिए, आप सूरज भगवान को देख सकते हैं अस्त होते हुए। और यहाँ पे ये है पौधे, और आरोग्य ने ये सब छिटका रखा है, आप देख सकते हैं। हाँ। और यहाँ पे ना चाय वाय अभी बनी नहीं है, क्योंकि आज अभी दूध खत्म हो गया, बर्तन वगैरह सब वॉश है। हाँ, ये हेलो नहीं कर रहा था। क्यों? ये भाग गए मम्मा। गुस्सा हो क्या? और यहाँ पे निशी कर रही है कुछ अपनी पढ़ाई। और शाम हो गई तो भगवान जी के मंदिर का दिया बाती भी करना है। फिलहाल पहले जाऊंगी छत पे, पौधों में पानी वगैरह चल रही हूँ। पहले जा रही हूँ छत पे, पौधों में पानी वगैरह डालूंगी ना, उसके बाद नीचे आके दिया बत्ती करूंगी, फिर चाय पानी होगा। और आज तो चाय नहीं बनाए क्योंकि दूध खत्म हो गया था दोपहर में ही। और फिर मैं नीचे गई नहीं, क्योंकि आरू को छोड़ने निशी गई थी, उसे ध्यान नहीं रहा। आरू के पापा आते टाइम दूध ले आएंगे, तब हम चाय पियेंगे। बाय द वे सिर्फ निशी आपको अकेले दिख रही है, क्योंकि दीदी ना चली गई है भाभी के घर, कल ही गई है शाम को वो। तो बच्चे थोड़ा याद कर रहे थे, इसलिए वो गई थी। अभी थोड़ी देर में आरू के पापा उन्हें लेके आते रहेंगे। और काफ़ी टाइम से दीदी हमारे साथ रह रही है ना, तो अभी वो चली जाती हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। निसी भी अकेले बहुत बोर सा फील कर रही है, इंतज़ार कर रही है कि वो कब आएंगी, और बैठ के वहाँ पे अपना काम कर रही है। हेलो करना। तो बस मैं भी वेट कर रही हूँ, वो भी वेट ही कर रही है। और सोच रही हूँ दीदी आ जाएंगी तभी हम लोग चाय वाय बनाएंगे। आरू के पापा भी तब तक ऑफिस से आ जाएंगे। और आज ना थोड़ा सा सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ ना, तो उस दिन मेरे सर में दर्द हो ही जाता है। तो हेड वॉश तो मैंने वेडनेसडे को किया था, कल किया था, लेकिन तेल वेल नहीं लगाया था तो हो रहा था। मैंने ना कंघी भी नहीं की। आ रही हूँ, वेट, आ रही हूँ। कंघी भी नहीं की थी, बस ऐसे ही। चलिए चलते आ रही हूँ, क्योंकि बहुत शोर मचा रहा है। चप्पल पहन के नहीं आए हो? बेटा पापा उतारेंगे, मैं नहीं उतार पाऊंगी। मम्मा उतार बेटा मैं बहुत ऊपर है ना, नहीं उतार पाऊंगी। ए तो जी देखिए, मैं आ गई थी छत पे यहाँ पौधों में पानी देने के लिए। शाम हो गई है और धूप भी आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, तो दोनों टाइम ही पौधों में पानी देना पड़ता है। आरू भी आया था मेरे साथ ही, और ये ना साइकिल चलाता था और दीवार में ना बार बार मतलब भिड़ा भिड़ा के इसने 1-2 बार अपने को चोट लगा ली थी।
तो आरोगी के पापा ने ना इसकी साइकिल ऊपर टंकी के पास जो स्पेस है वहाँ पे रख दी है, उसी को उतारने की ये ज़िद कर रहा था मुझसे। लेकिन ना मैं चाहूँ भी तो नहीं उतार सकती क्योंकि वो काफ़ी ऊपर रखा है और बस उसी के लिए वो रो रहा है। इसका ना कुछ लगा ही रहता है, किसी ना किसी चीज़ के लिए हमेशा ज़िद करता रहता है, रोता रहता है। मतलब जितनी देर ये स्कूल रहता है ना, जितनी देर ट्यूशन रहता है, बस उतनी ही देर घर में शांति रहती है। और जब भी ये घर आ जाता है तब तो हो जाती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसके रोने गाने से। और देखिए यहाँ पे पौधों में डाल दिए हैं पानी, और बीच में थोड़ी सी बारिश अच्छी हो गई थी ना, तो पौधे सारे ठीक हो गए हैं। और आजकल इनका भी मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रख नहीं पाती हूँ अपने पौधों का, ये अपने आप से ही जो ग्रो हो रहा है वो हो रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए ये गया है नीचे से पानी लेकर के आया है और पिएगा, और कभी कभी तो नीचे थूक भी देता है। यही सब करता रहता है, बच्चे शरारत तो करते ही रहते हैं। और यहाँ पे देखिए 15 अगस्त आ रहा ना, तो उस वजह से छत पे पतंग भी बहुत सारी उड़ती रहती है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है कि मांझा वांझा कहीं लग जाए गले में, इसलिए भी मैं आरू को लेके छत पे नहीं आती हूँ। अक्सर ही शाम का जो पानी होता है ना, वो आरुखी के पापा ऑफिस से आ जाते हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उसके बाद वो छत पे आके डाल देते हैं। और बस यही है। और मैंने ना सारे पौधों में पानी डाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर भी मैंने पानी डाल दिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, शाम शाम हो रही है, मतलब मुझे लग रहा है 6:30 बजे का ये टाइम होगा। और ये टाइम ना बहुत अच्छा होता है, आप कहीं पार्क में चले जाओ या छत पे चले जाओ, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। तो बस यही है मेरी काम पौधों में शाम पानी के। कर दिया है और बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और पता है 15 अगस्त आ रहा है ना, तो यहाँ पे पतंग बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। और दिल्ली में ना 15 अगस्त में पतंग उड़ाए जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। और उस मतलब आज तो अभी क्या डेट है, आई थिंक आज 10 अगस्त है। 12-13 तारीख से ना आप छत पे खड़े नहीं हो सकते, वरना ये लोग गला काट देंगे पक्का, क्योंकि ये ना किसी को कुछ नहीं दिखता। अभी से ही आप देख सकते हो, और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना, तब तक पतंग उड़ती ही रहती है। मैं आपको दिखाऊं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत सारे पतंग लेकिन उड़ रहे हैं, छोटे छोटे से। अगर आप वो सब ध्यान दो ना। और आरू रहा वो, आरू इधर ले आ मुझे तो बॉटल। और बस देखिए थोड़ा देर छत पे रहने के बाद, अपने पौधों को देखने के बाद मैं चली आई नीचे, क्योंकि आरोग्य के पापा आ चुके थे और दीदी को भी अपने साथ ला चुके थे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ चाय बनाने की तैयारी करने। जैसा कि मैंने बताया कि आज दोपहर से ही चाय नहीं पी थी मैंने। दिन भर में ना 3 से 4 चाय तो हो ही जाती है, जब कुछ नहीं समझ आता ना, मतलब काम ख़त्म हो जाते हैं, नींद नहीं आती, कुछ नहीं समझ आता, तो उस वक्त बस एक ही चीज़ समझ आती है, वो है चाय। तो उसी से थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। और सुबह और शाम की शुरुआत में तो चाहिए ही चाहिए होती है। जो लोग चाय लवर है ना, उन्हें इसकी क्रेविंग पता होगी। बहुत से लोग नहीं पीते हैं तो उन्हें लग सकता है कि कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन हाँ, एक नशे जैसा होता है, जिसको आदत हो जाती है ना, उसको हो जाती है। उसे जब अपने टाइम पे नहीं मिलता तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो बस आ चुके हैं आरोगी के पापा, और मैं यहाँ पे दूध पहले बॉईल होने के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी चाय। तो बस वही पैकेट्स धो करके मैं यहाँ पे खोल रही हूँ। और जब भी आप दूध के पैकेट्स बॉईल करें ना, तो ज़रूर उसको एक बार आपको धो लेना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से आता है, मतलब कितने हाथ में लगा होता है, ये हमें पता नहीं होता। थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, जहाँ तक आप कर सको, तो ये चीज़ ज़रूर आपको फॉलो करनी चाहिए। और पहले भी आपको एक बार मैंने बताया है कि अगर आपका दूध तले में लगता है ना, तो उसके लिए आप दूध बॉयल करने के लिए डालो अपने पतीले में, उसके पहले ही तले में आप जो भी पानी आपको डालना हो, 1 गिलास 1.5 गिलास, वो आप नीचे ही डाल दो। तो उससे ना कभी भी दूध आपका चिपकेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं बर्तन।
और वो साफ़ करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में जो एक दो काम है वो भी देखिए चल ही रहे हैं। तो अचार वचार के डिब्बे इधर उधर थे तो उन्हें मैंने सही से लगा दिया है। और बाकी ये कुछ बर्तन वॉश करके रखे हुए थे और इन्हें भी मुझे जगह पे लगाना है। तो ये बड़े बड़े बर्तन ना थोड़ा सा पानी इसका रिंस हो जाए उसके बाद इसको अपनी जगह पे लगा दो तभी सही होता है। नहीं तो और भी बर्तन जब साथ में जूठे होते हैं ना, धुले जाते हैं, फिर उन्हें रखने की जगह नहीं बचती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे जब तक दूध बॉयल होगा, क्योंकि ना अब यहाँ पे मेरा खड़ा रहना भी ज़रूरी है क्योंकि दूध मैं उबाल रही हूँ। और नहीं तो फिर अगर धीमी आंच पे रखूँगी तो वो बह जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसमें ही लेके बॉयल कर लूँगी और अपनी चाय बना लूँगी फटाफट से। तो देखिए जब तक चाय में एक बॉयल आ रही थी ना, क्योंकि अदरक तो तभी डाल सकते हैं जब चाय में एक बॉयल आ जाए, तो तब तक खड़े रह के तो क्या ही करना है। मैंने किचन के सारे बर्तन जो भी मतलब सूख गए थे उन्हें अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है। तो ये ना मल्टीटास्किंग होती है, जब भी आप किचन में खड़े रहो आपको बहुत ज़्यादा देर यहाँ पे स्पेंड ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है ना कि आप साइड बाय साइड जो छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं वो आप निपटाते रहो। अब दूध बॉयल हो रहा है, आप खड़े होके देखते रहोगे या चाय, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे मोटे से काम, क्योंकि ये तो देखिए आपको करने तो है ही, चाहे आप अभी कर लो या बाद में करो, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए जब तक मेरी चाय में बॉयल आ रहा था ना, तब तक मैंने सारे बर्तन हटा दिए हैं और अब चाय में आ चुकी है बॉयल और मैंने इसमें डाल दिया है अदरक। अदरक वाली चाय ही बहुत अच्छी लगती है। और अदरक का रेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे घर में एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी क्वांटिटी कम नहीं हुई जिसकी, और जो कभी ना लाने के लिए ना सोचना पड़े। मतलब टमाटर में तो मैंने कंजूसी करी है, मैं आपको बताऊं। टमेटोज़ का जब रेट ज़्यादा हुए हैं ना, तो थोड़ा सा मैंने कम कम डाल के बनाना शुरू किया। लेकिन अदरक वाली चाय के लिए कभी भी कंजूसी नहीं चलती, क्योंकि अगर वो टाइम पे ना मिले ना तो फिर सर में दर्द और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे लिए ना एक तरह से एनर्जी बूस्टर का काम करती है ये चाय। और बस इसीलिए देखिए चाय भी रख दी है। अब तुरंत तो वो हो नहीं जाएगी, पकने में उसको लगेगा टाइम। तो तब तक यहाँ पे देखिए पूजा भी कर लेते हैं, शाम की दिया बाती करनी है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ मंदिर में और यहाँ पे अब जला देते हैं अपने मंदिर में दिया।
और देखिए कमरे में मैंने जब तक दिया जलाया ना तब तक मेरी चाय भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पक गई है। और आरोगी के पैर में हो रहा है दर्द। उसके पैर में ना पता नहीं क्यों अक्सर ही दर्द होता है, वो बताता है। और जब दर्द होता है ना तो वो सबसे उसको मतलब दबाने के लिए बोलता है। मैं भी दबाती रहती हूँ, आरोगी के पापा भी। तो ना एक बार डॉक्टर से दिखाना है मुझे कि क्यों हो रहा है। मे बी कैल्शियम की कमी हो, या हो सकता है बच्चा है दौड़ता है बहुत ज़्यादा, खेलता है, इसलिए हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी मुझे एक बार कंसल्ट करना है डॉक्टर से। फ़िलहाल देखिए यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, और बस अब इसको फटाफट से छान लेंगे। और दूध भी एक तरफ बॉयल हो गया है तो उसको भी ढक करके रख देंगे तुरंत। और दीदी ना थोड़ी सी ज़्यादा मीठी चाय पीती हैं, मतलब हम जितना मीठा पीते हैं ना उससे वो थोड़ा ज़्यादा पीती हैं। तो हमेशा ही उनकी वाली चाय में थोड़ी सी चीनी ज़्यादा पड़ती है हमारे अकॉर्डिंग। तो बस उनकी वाली चाय में थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा डाल करके और वहीं पे मैं मिला दूंगी। और उनके मैं स्पून डाल देती हूँ ना उनके कप में, तो उससे पता चल जाता है कि ये वाला कप उनका ही है। तो बस देखिए हो गई है मेरी शाम की। और पता है क्या हुआ, मैं ना चाय वाय बना करके ले गई। अक्सर ही जब मैं आरोगी के पापा से पूछती हूँ ना शाम को कि आपके लिए कुछ बना दूँ, भूख लगी है, अक्सर ही मैं बना देती हूँ। मतलब नाश्ता ज़रूर मैं बनाती हूँ कुछ ना कुछ इवनिंग के टाइम पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लेट में खाना खाते हैं दोपहर को, तो हमें शाम तक भूख नहीं लगी होती, कुछ भी खाने का मन नहीं होता, तो हमें नहीं समझ आता कि किसी को भूख लगी है। आरोगी के पापा से कई बार पूछती हूँ तो वो मना कर देते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं, आज जो है डायरेक्ट डिनर ही बना लेंगे। लेकिन आज मैंने नहीं पूछा ना, तो आज उनको भूख लगी थी। मतलब जब मैं चाय लेके गई ना तब उन्होंने मेरे से कहा कि खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है। और गुस्सा तो मुझे थोड़ी सी आई, क्योंकि ना बहुत गर्मी होती रहती है और तब ज़्यादा गर्मी लगती है जब बाकी के लोग एसी में बैठे होते हैं और तो आपको काम करना पड़ता है, तब थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर मैंने कहा कोई नहीं, जल्दी से कुछ फटाफट वाला कर देते हैं। तो मैं आपको भी बता रही हूँ, वैसे आप लोग करते होंगे, बनाते होंगे, क्या ही रेसिपी है ये। लेकिन फिर भी जब आपको झटपट से कुछ ना समझ में आए ना और आपके पास पोहा रखा हो। अच्छा, आरोगी के पापा ना पोहे के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है। मतलब जो वो भीगा वाला चूड़ा हम बनाते हैं ना वो उनको कम अच्छा लगता है। वो इस तरह से ड्राई रोस्ट किया हुआ नमकीन जैसा ये जो चूड़ा होता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मटर के सीज़न में तो मटर को नमक डाल के पहले पका के निकाल लेते हैं, फिर जब चूड़ा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है तब उसमें ऊपर से डाल देते हैं। लेकिन अभी तो मटर मेरे पास थी नहीं, तो अक्सर ही मैं ये मूंगफली वाली नमकीन उनके लिए बनाती हूँ। ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये ना आप मतलब 15 से 20 दिन, महीने भर भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के अगर आप रख दो ना तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहो डाल सकते हो। मतलब वो जो चने की दाल वाल होती है ना उसको भिगा करके और फ्राई करके भी इसमें डाल दो तो वो नमकीन भी अच्छी बन जाएगी। और काजू बादाम जो भी आपका मन हो, मखाने, वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल इसको पीनट्स के साथ ही बनाती हूँ। तो फटाफट से जब उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है तो जल्दी जल्दी में फिर मेरे पास पड़े थे ये चूड़े के एक पैकेट, और इसको मैंने खोला, मूंगफली थोड़ी सी फ्राई करी मिर्ची और हल्दी डाल करके। और इस चूड़े के साथ ना ये पोहा मसाला मिलता है, इसकी रेसिपी भी पहले आपके साथ शेयर करी हुई है। तो पोहा अगर आपको बनाना हो ना तो ये मसाला डाल के बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। तो बस उसमें ही मैंने डाल दिया है अपना ये पोहा। और इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तभी एक एक चूड़ा फूलता है और बहुत ही क्रंची ये बन के तैयार होते हैं। बहुत ही होममेड अच्छी सी ये नमकीन होती है। आप एक बार बना लो ना तो 2-4 दिन की आपकी छुट्टी हो जाती है। खैर मेरे घर में तो ये सेम डे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आरोग्य भी ना इसमें से मूंगफली निकाल देता है और ये पोहा खा लेता है, उसको अच्छी लगती है। आरोग्य के पापा को भी ये पसंद है। मुझे इससे ज़्यादा ना पोहा अच्छा लगता है जो हम भिगा करके धुल के बनाते हैं ना। और पोहा वो कोई सा भी बनाओ, मूंगफली वाला, कांदे वाला, आलू वाला, कोई सा भी पोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो करके मैंने आरोग्य के पापा को दे दिया था। फिर जब बना था तो थोड़ा थोड़ा हमने भी लिया और चाय के साथ वो खा लिया। और पता है ये वाला चूड़ा ना थोड़ा हैवी होता है, मतलब अगर आप इसको खा लो ना तो पेट में ये बाद में जाके फूलता है और आपका पेट भरा भरा सा लगने लगता है। तो
तो सब ने कहा कि बस कुछ सिंपल सा ही बना लेना, लेकिन हमारे यहाँ सिंपल का मतलब दाल चावल होता है। खिचड़ी को हम सिंपल नहीं मानते, क्योंकि खिचड़ी किसी को भी पसंद नहीं है। दीदी को बिल्कुल नहीं पसंद है, निशी भी नहीं खाती, और आरोगी के पापा भी ड्यूटी से ऑफिस से आते हैं तो उन्हें खिचड़ी खिलाना बहुत ही रेयर मैं बनाती हूँ। बल्कि खिचड़ी से ज़्यादा ना मैं पुलाव बना लेती हूँ, और वो जो दाल के फरे बनते हैं ना वो बना लेती हूँ। खिचड़ी बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार जब मेरी खुद की हिम्मत नहीं होती तब मैं कभी खिचड़ी बनाती हूँ अपने घर में। तो सिंपल का मतलब था दाल चावल, लेकिन इसी ने कहा कि दाल चावल के साथ उसको भुजिया भी खानी है, और मुझे भी अच्छी लगती है। तो दीदी ने यहाँ पे कट कर दिए थे आलू, और प्याज व्याज छील दिया था, ये सब दीदी ने ही साफ़ करा था। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे फटाफट से खाना बनाने के लिए, क्योंकि देर नहीं करते, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो एक तरफ कुकर में चढ़ा दिया मैंने दाल बनाने के लिए, और यहाँ पे देखिए मैं इसमें छौंक दे रही हूँ अपनी भुजिया। तो सिंपल ही पहले मैंने जीरे का तड़का दिया है, सूखी लाल मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं खूब सारी हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैंने लाल मिर्चें नहीं डाली हैं इसमें। और उसके बाद ये स्लाइसेस में लंबे कटे हुए प्याज जो थोड़े से मोटे हैं, इस तरह से काट करके अगर आप आलू प्याज की भुजिया बनाते हो ना तो बहुत टेस्टी बनती है। ये मैंने डाला है तेल में, कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई का यूज़ करा है मैंने, और लोहे की कढ़ाई में भी भुजिया काफ़ी अच्छी बनती है। नीचे नीचे वो चिपकती है, आप उसको स्क्रैप करते हो तो वो भुना भुना सा फ्लेवर आता है ना। और मीनवाइल मेरे मसाला डब्बा में हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हल्दी फिल कर दी है, और यहाँ पे खीरे भी मैं साथ के साथ कट कर रही हूँ। तो फिर वही बात है कि मल्टीटास्किंग करके ही आप अपना काम जल्दी से निपटा सकते हैं। तो जब तक प्याज भून रही थी तब तक देखिए मैंने 2 काम छोटे से निपटा लिए। हल्दी फिल कर दी, यहाँ पे खीरा कट के फ्रिज में रख दूँगी, और तब तक हमारी प्याज भून जाएगी। और इस वाली भुजिया में ना आपको प्याज को खूब अच्छे से भूनना है, मतलब बिल्कुल ही डार्क ब्राउन करके आपको भूनना होता है, तब जा कर के ना आपकी उसका कलर भी अच्छा आता है। और आलू देखिए दीदी ने ही कट किया, अगर मैं कट करती तो मैं इससे थोड़े से पतले और छोटे करती, लेकिन दीदी ने ऐसे ही किया, तो ऐसे भी बहुत अच्छे बने थे। और जब आपका प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए तब आप इसमें डाल दीजिए अपने कटे हुए ये जो आलू हैं उसको, और तुरंत ही आपको इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना। ऐसे ही आप इसको ढक के पकाइए। जब आपका 90% तक, मतलब 70-80 भी नहीं मैं बोलूँगी, 90% तक जब आपके आलू बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाए ना, तब आप इसमें नमक डालिएगा। और उधर देखिए मैं ना दाल में भी तड़का लगा दे रही हूँ। तो फिर वही बात है कि निसी को वो प्याज टमाटर वाला तड़का थोड़ा कम अच्छा लगता है, और गर्मी भी हो रही थी, मेरा मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सिंपल ही जीरे और घी से अपनी दाल में लगा दिया है तड़का। दाल रखी है एक छोटी सी कलछी गैस पे, उसमें डाला है 1 स्पून भर करके घी, और उसमें डाला था जीरा, और जीरे से मैंने छौंक कर दिया है अपनी दाल में। और ये वाली दाल भी ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब खुशबू बहुत अच्छी आती है अगर इसमें आप घी का यूज़ करते हो तो। और बस दाल में भी तड़का लगा दिया है, और दाल अब मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बाउल में, और मैं देख लेते हैं तब तक अपनी सब्जी के हालात। और देखिए सब्जी मैंने ना खोली है एक बार उसको चलाने के लिए, तो यहाँ पे मेरी सब्जी 50 से 60% तक कुक हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत कसर और है, तो मैंने इसको वापस से ढक दिया है। और मीनवाइल मैंने यहाँ पे चावल भी धो लिए थे, धो करके वही दाल वाले कुकर में ही बना रही हूँ मैं। धो करके इसको थोड़ा देर रेस्टिंग पे रख दूँगी, थोड़ा सा 5-10 मिनट ये फूल जाएंगे, उसके बाद मैं गैस ऑन करूँगी, और तब मेरे चावल भी पक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सब्जी मेरी कितनी लाल लाल सी दिख रही है ना आपको, तो बस और भी ज़्यादा इसको हमें लाल करना है। और आपको तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, तो मैं आपको फिर से वही कह रही हूँ कि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है ना जिसे आपको भीन, तो ना मैं आपको से यही बता रही थी कि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आपको भून करके बनाना होता है, जैसे भिंडी हो गई, करेला हो गया, या भुजिया है आलू की, तो उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको डालना ज़्यादा पड़ेगा बाद में। अगर आप उसको बीच में जगह करके किनारे किनारे सेट कर देते ना, तो वो तेल आपका बीच में सेपरेट हो जाता है, आप उसको चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि किसी भी सब्ज़ी में जिसमें मुझे लगता है कि मैंने
ऑयल ज़्यादा यूज़ करा है। तो जब वो सब्ज़ी बिल्कुल ही पक जाती है ना, तो फ्लेम ऑफ करने के बाद फिर बीच में जगरा सा मैं होल करके किनारे किनारे सब्जियों को सेट कर देती हूँ। तो बाकी का जो एक्सेस ऑयल होता है वो बीच में आ जाता है। बाद में आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, सब्जी में भी, पराठे में भी। और अब देखिए, जब तक मैंने ये सब्ज़ी देखी है तब तक मेरे चावल भी थोड़े से फूल गए। मैंने अब गैस ऑन कर दी है, तो जब तक कि मेरे सब्ज़ी कंप्लीट करूँगी मैं, तब तक चावल भी हो जाएंगे। और लास्ट में मैं फटाफट से फुलके बना लूँगी। और ज़्यादा रोटियां बनानी नहीं है, सिर्फ 3 से 4 रोटी बनानी है। एक आधी आरोग के लिए और बाकी 2-3 आरू के पापा के लिए। और मैं, दीदी और निशी, हम लोग तो बस दाल चावल और ये भुजिया ही खाने वाले हैं। तो देखिए, कभी कभी ना जब आपको सिंपल सा खाना खाने का मन हो तो ये वाली थाली भी ट्राई करिएगा। बिल्कुल ही सिंपल है और इसमें कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप प्याज नहीं यूज़ करना चाहते हैं अपनी इस वाली सब्ज़ी में, तो सिर्फ जीरे और मिर्चे का भी तड़का दे करके आप बना सकते हैं। तो मैं ना आपके साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इजी है और आराम से बन जाएंगी। और देखिए, जितना ज़्यादा आप इस सब्ज़ी को भून भून के पकाएंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट यम्मी आएगा। तो मैंने भी अपनी सब्ज़ी बिल्कुल ही अच्छी तरह से बना ली है और अब ये हो चुकी है बिल्कुल तैयार। और देखिए, इस तरह से ना बीच में आपको जगह करनी है, जो मैं आपको भी बता रही थी। ऐसे जब आप करके थोड़ा देर छोड़ दोगे ना, तो सब्ज़ी में कुछ नहीं होगा। इवन सब्ज़ी की जो परत नीचे रह जाती है ना, वो और भी ज़्यादा क्रस्टी हो जाती है, लाल लाल सी हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। और आयरन की कढ़ाई में तो खाना वैसे भी यम बनता है और इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं। तो देखिए, अगर आप ट्राई करो तो कास्ट आयरन पे स्विच करो। मैं भी 1-2 चीज़ें और लेने वाली हूँ, जब लूँगी तो आपको बताऊँगी फ़िलहाल। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने और दीदी निकाल के देगी सबको खाना। तो फटाफट से रोटियाँ बनाते रहो। और एक जन अगर खाना निकाल देता है ना, तो काम भी कम हो जाता है और आसान भी हो जाता है। तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने और दीदी करने वाली है मेरी हेल्प। और देखिए, दीदी ना खाना भी निकाल रही है और कुछ कुछ बोल भी रही है। तो यही कह रही है कि यहाँ पे जब खड़े होना होता है तो थोड़ा ध्यान से, नहीं तो फिर आप कोई सी भी क्लिप इसमें ऐड कर देते हो। तो मैं वही कह रही हूँ कि तो आप ध्यान से ही एक्टिविटीज़ किया करो, क्योंकि मैं एडिटिंग करती हूँ तो मुझे काटने छाटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ना, जो भी आप, मैं यही कह रही थी कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करोगे और अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आप लोगों ने बीच में आके शरारत करी, तो मैं पक्का ही उसको डाल देने वाली हूँ। तो इस डर की वजह से ना निसी तो बहुत ध्यान से आती है, लेकिन दीदी मानती नहीं है, ये आती रहती है और जब कुछ कर देती हैं ऐसा जो इनको लगता है कि नहीं डालना चाहिए, तो मेरे से फिर रिक्वेस्ट करती हैं। लेकिन मैं भैया सब कुछ डालती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है मुझे एडिटिंग करने में वीडियोज़ की। और इसीलिए ना धीरे धीरे ये लोग सुधर रही हैं। आज तो कुछ नहीं करा है ऐसा जिसको नहीं डालना, बस आपको ये खाना दिखाया है। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। और अब मैं आपसे लूँगी विदा और जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और देखिए, अब हम सब इकट्ठा हो गए। तो हम यहाँ पे आए थे खाना लेने के लिए, लेकिन बातें ही होने लगी हैं। तो बात ना ख़त्म नहीं होती। हमारी जो बात है, हमारी जो महाभारत, वो चलती ही रहती है। और हंसी मजाक यही करते करते हमारा पूरा दिन बीत जाता है। दिन भी क्या, मैं कहती हूँ 2 बजे रात तक भी बीत जाती है हमारी। सोते सोते बहुत रात हो जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सब अपने अपने काम पे लगते हैं। तो बस यही ज़िंदगी है और ऐसी हंसी खुशी आपको अपनी लाइफ बितानी चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।